तो दीपक समान है। जब वो किसी के मन में जल उठता है तो परिस्थितियों की आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे बुझा नहीं सकती। परशुराम का नाम सुनते ही अनामिका के होठों पर जो मुस्कान उभरी और उन्हें देखकर उसकी आंखों में जो चमक दिखाई दी, उसे देखते ही मैं जान गई कि अनामिका के मन में कोई नन्हा सा दीप जल उठा है। परंतु परशुराम के जीवन में जो हलचल मची हुई है, क्या उसके रहते परशुराम को अनामिका के होठों की मुस्कान और आंखों की चमक समझने का अवकाश मिल सकेगा? मुझे भी परशुराम की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। वो जो स्वयं को परशुराम कहता है, वो जो मेरे राज्य में विद्रोह की पहली ज्वाला लगता है, वो जो मेरे राजभवन में मुझे ललकार कर गया है, यदि वो बच गया तो मैं तुम में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस अग्नि को देखकर लज्जा से अपना सिर झुका ले। वहां की हर वस्तु, हर जीव, हर जंतु अग्नि में जले, जलकर मरे और मरकर भस्म हो जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। रुक जाओ सेनापति। ऐसा करने से पहले उस दुष्ट को ढूंढो। यदि वो कहीं छुप जाए तो उसके परिवार को बंदी बना लो, उन्हें यातनाएं दो। उसके पश्चात यदि वो मिल जाए तो उसके खंड खंड करके उसे अग्नि की भेंट चढ़ा दो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। ऐसा ही करना होगा सेनापति। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक समानांतर शक्ति हमारे सामने सर्प की भांति फन फैलाकर तन जाएगी। इससे पहले कि वो फन ताने, उसे रगड़ रगड़ कर मार डालो। जी महाराज। लगता है तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? यदि प्रसन्न हुए होते तो तुम्हारे नेत्रों में उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती। अनामिका, मेरे नेत्रों में तो जले हुए आश्रमों, लुटी हुई कुटियाओं और आक्रमण में हताहत हो रहे मनुष्यों की परछाई बसी हुई है। तुम्हें बालपन की किसी भी घटना का स्मरण नहीं है अनामिका, पर अग्नि की लपटों ने उन स्मृतियों को इतना झुलसा दिया है कि कभी कभी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम तो भृगुवंशी राम थे, परशुराम कैसे बन गए? हाँ अनामिका, जन्म ने मुझे भृगुवंशी राम बना दिया था, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। अब इतने से उत्तर से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। राम, अपने नाम की भांति तुम भी बदल गए हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसके साथ मैं बालपन में खेला करती थी। वो कोई और था और आज जो मेरे सामने है वो कोई और। हाँ देवी, जिसे तुमने बालपन में देखा था वो एक बालक था, भोलेपन और चपलता का सुंदर सम्मिश्रण। परंतु जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है? एक अभियान। हाँ देवी, भृगुवंशी राम एक व्यक्तित्व था, परशुराम एक अभियान है। जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन परशुराम भी समाप्त हो जाएगा। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर, बहुत कोमल।
विश्वास करो, यदि कभी तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे भी दुख होगा, पर मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में ना हो। सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम 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 राम, सहस्त्र अर्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहां हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब का वध कर दिया जाए। मैं तो समझता था कि क्षत्रिय हो, वीर भी होंगे, परंतु तुम सब तो केवल कायर हो, कपटी हो। हम वही कर रहे हैं जिसका आदेश हमें महाराज सहस्त्र अर्जुन ने दिया है। अनुचित आदेश का पालन उतना ही अनैतिक होता है जितना कि स्वयं अनुचित आदेश। यदि तुम्हारे राजा सहस्त्रार्जुन को अनुचित आदेश देने का दंड मिलेगा तो तुम सबको भी उस अनुचित आदेश के पालन करने का दंड अवश्य मिलेगा और बार बार मिलेगा। सैनिकों, रुक जाओ। तुम एक शिक्षक की संतान हो पुत्र, तुम शिक्षक हो। मैं शिक्षक की संतान अवश्य हूं पिताश्री, परंतु शिक्षक कदापि नहीं हूं। नहीं पुत्र, हट मत करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम की भूमि मानव वृक्ष से मिल जाए। तुम आत्मसमर्पण कर दो पुत्र। आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण? असत्य के समक्ष आत्मसमर्पण, अधर्म के समक्ष आत्मसमर्पण, अन्याय और अत्याचार के समक्ष आत्मसमर्पण। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं यदि वो कर दिया गया तो मानव इतिहास अश्रुओं की धारा में बह जाएगा और वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यह इस तरह नहीं मानेगा। खंड खंड कर दो इसके।
अभियान संपन्न हो गया पुत्र? अभी तो आरंभ हुआ है पिताश्री, किंतु हां, पहले दिन का कार्य अवश्य पूरा हो गया। पहले दिन का नहीं, अंतिम दिन का। और अंतिम दिन का इसलिए कि आज के उपरांत मैं इस आश्रम की धरती पर रक्त की होली सहन नहीं करूंगा पुत्र। चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं? हाँ पुत्र, चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं, क्योंकि कर्म की परीक्षा साधारण स्थिति में नहीं होती। कोई मनुष्य अपने कर्म का कितना बड़ा साधक है ये उसी समय ज्ञात होता है जब उसे असाधारण और असुविधाजनक स्थितियों ने घेर लिया हो। परंतु पिताश्री, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो पुत्र। हमारे जन्म ने हमारे अस्तित्व के साथ एक विशेष कर्म को जोड़ा है, और वो कर्म हमारे अस्तित्व के साथ उस समय तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हमारी नसों में रक्त का प्रवाह और हमारे शरीर में प्राणों की उपस्थिति शेष है। और ये कर्म क्या है? ये कर्म शास्त्र नियमों की शिक्षा है, ज्ञान का प्रचार
धर्म और अहिंसा पर अनुरोध, यही हमारा कर्म है पुत्र, और यही हमारी परंपरा है। और मैं इस परंपरा को अपने नेत्रों के सामने कभी टूटते नहीं देख सकता। क्षमा करें पिताश्री, वो परंपरा जो हिंसा के समक्ष सिर झुकाना सिखाती है, वो परंपरा जो आतंक से दब जाना सिखाती है, वो परंपरा जो अन्याय, असत्य और अत्याचार को चुपचाप सह जाना सिखाती है, उसे बदलना चाहिए, उसे टूटना चाहिए पिताश्री। देखिए, इन अत्याचारियों के मृत शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पिताश्री कि वो परंपरा बदल चुकी है, वो परंपरा टूट चुकी है, उसे मैंने बदला है, उसे मैंने तोड़ा है पिताश्री। सहस्त्रार्जुन और उसके अत्याचारी वर्ग के लिए मेरी ओर से यही उत्तर है, और यह उत्तर आज पहली बार ही नहीं मिला है पिताश्री, अब यही उत्तर हर बार मिलेगा। तो फिर मुझे बहुत दुख से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं पिताश्री। पुत्र, मैं अपना कर्म नहीं बदल सकता, तुम अपना प्रण नहीं बदल सकते, मैं अपनी लीक नहीं छोड़ सकता, तुम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों के लिए यही उत्तम होगा कि हम अपने अपने मार्ग चुन लें। मैं परंपरा बदल नहीं सकता, मैं उसे तोड़ सकता हूं। सत्य तो यह है पुत्र कि मैं उसे अपने नेत्रों के सामने टूटता हुआ देख भी नहीं सकता। यदि तुम जो कह रहे हो वही करना चाहते हो, तो पुत्र फिर तुम्हारा इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना होगा पुत्र, छोड़कर जाना होगा। कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं। आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य है आप महादेवी, परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है। धन्य है आप।